16वें श्लोक के शांकर भाष्य। देहेन्द्रिय विषय संबंधादिशु अपेक्षा विशेष अनपेक्ष निस्पृहा इत्यर्थः। अनपेक्ष की व्याख्या कर रहे हैं। देह इंद्रिय विषय संबंधी जितने भी हैं, अपना देह शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय बाहर जगत में है, सब विषयों को ले लो, भीतर बाहर के सारे विषयों को ले लो। और इन सभियों को परस्पर संबंध भी होता है। आदि कह दिया, आदि से संबंधजन्य जो फल है, देह इंद्रिय विषय संबंध आदिशु, जो अपेक्षा विशेष हो, जिसमें आपके अंदर कुछ न कुछ अपेक्षा सदा बनी रहती है। शरीर ऐसा स्वस्थ रहना चाहिए, नहीं एक फुंसी भी आ जाए उसके पीछे पड़ जाएंगे, कैसे खत्म हो। इंद्रियों में भी कोई इंद्रिय में कहीं गड़बड़ी ना हो, थोड़ा सा भी कमजोर हो जाए, हम लोग देखो चश्मा पहन लिए, अरे दिखना कमजोर हो गया ना, चश्मा पहन लेते हैं। अब वो चाहते ही नहीं कहीं गड़बड़ हो थोड़ा सा भी, अब सुनाए कम देने लग जाए उसे मशीन लगा लेंगे। किस किस मतलब करते रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ की तो व्यवस्था है, सभी की नहीं अभी भी। रसनेंद्रिय बिगड़ जाए तो क्या कर लेंगे, कोई उपाय नहीं, उसका डुप्लीकेट रसनेंद्रिय डालेंगे क्या, कृत्रिम आर्टिफिशियल जीवा नहीं हो सकता है। कुछ कुछ जो बन गया हो तो काम चला ले रहे हैं, जो नहीं है तो नहीं है, लेकिन अपेक्षा तो है सारी इंद्रियां हमेशा ठीक ठाक रहे। विषय भी जो भी हमारे पास उपलब्ध है, जो भी उपलब्ध हो बना रहे हैं, जो अनुपलब्ध प्राप्त होते रहे, योगक्षेम जिसको कहते हैं, इसकी अपेक्षा सदा बनी रहती है। और इनके संसाथ हमारे संबंध सदा सदा मधुर बना रहे, सभी के साथ संबंध मधुर बना रहे, यही सब चाहते हैं। आदि अपेक्षा के विषयों में जो ब्रह्मविद कैसा होता है, अनपेक्षा हो, वह अपेक्षा नहीं करता है। यही अंतर है आम आदमी, सामान्य व्यक्ति, सामान्य साधक और ब्रह्मवेदा जो मुमुक्षु है, उसके अंदर यही फर्क है। मुमुक्षु प्रयास में लगता है, इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ। एक ही मंत्र उसके पास है, महामंत्र है, इसको पकड़ करके वो अनपेक्ष हो जाएगा। जब भी किसी चीज़ की अपेक्षा अंदर से उठती है तो तुरंत बोलना है, इसके बिना मैं रह सकता हूँ। तो अपना मन सो इसके बिना रह सकता है, सोचो ये मंत्र जप रहा है लगातार, अब क्या करे इसको, इसलिए कोई अपेक्षा लाएगा ही नहीं सामने, मन अपने आप चुप बैठ जाएगा। अनपेक्षा अर्थात स्पृहा रहित हो गया विषयों में। शुचि ही बाह्येन आभ्यंतरेण च शौचेन संपन्ना, शुचि से दोनों लेना, बाह्य शुद्धि नहाना धोना, हाथ पैर आदि सब कुछ शुद्ध रखना, और अंतर शुद्धि भी, भीतर से भी शुद्धि रखना, आंतरिक शुद्धि। शरीर के बाहर से साबुन ऊन लगा कर नहा लेते हैं, आंतरिक शुद्धि के लिए लघु शंग प्रक्षालन करो, पूर्ण शंग प्रक्षालन करो, नहीं कुंजल करो, नीति करते रहो। यहाँ के भी सब रास्ते गंदे हो जाते हैं, वहाँ भी जाम लग जाता है कई बार, हाँ, तो उसको साफ कैसे करें, नीति करो। अंदर में सफाई, और अंतरण के है ही, वो भी अंदर की चीज़, उसकी भी शुद्धिकरण करना है। जब तप आदि के द्वारा व्रत से सबसे किया जाता है। यज्ञ दान तपसा नाशके न, कहा है ना प्रधान को परिषद में। आंतर शुद्धि, इन दोनों प्रकार के शौच से संपन्न होना चाहिए। दक्ष प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यतवत् प्रतिपत्तुम समर्थ, जो भी कार्य सामने उत्पन्न हो जाए, समुपस्थित हो जाए, घबराना नहीं, अरे कैसा होगा, क्या होगा, ऐसे सोचते बैठे रहेगा, मूर्ख है वो तो। और जो बुद्धिमान होता है, विवेकी होता है, प्रत्युत्पन्न कार्य में शीघ्र ही निर्णय लेता है, सद्यो और यथावत प्रतिपत्तुम, और प्रतिपत्ति उसकी यथावत होगी, थोड़ा सा उसमें गलत नहीं होगा, संशय नाम की चीज़ नहीं, विपर्य नहीं है, सही निर्णय लेता है और सही ज्ञान पूर्वक होता है। ऐसे करने में वो समर्थ है, जो उसे कहते हैं दक्ष। उदासीनो न कश्चिन मित्रादे पक्षम भजते या स उदासीनो यति ही, उदासीन भाव में रहता है। मित्र अमित्र, मित्र शत्रु,
सगे संबंधी सभी के प्रति किसी भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, किसी भी कारणवश किसी भी पक्ष ग्रहण नहीं करता है, ऐसा जो रहता है उसका नाम उदासीन हो, यति हो सकता है, काम कर सकता है। नहीं तो हम लोग ट्रेनों में हो, कहीं भी हम लोग देखे हैं बड़ी तमाशा, चौड़ा फैल के बैठे थे। एक बार हम लोग ओमकारेश्वर से आ रहे थे, खंडवा में ट्रेन में बैठ गए, आ रहे थे बाराबंकी, जो कम से कम 4 लोग बैठ सकते हैं ना वो स्लीपर में, 3 बैठे हुए हैं, फैला के इधर बैग भी रख दिया ये वो। हम लोग ने भाई हमें बैठने तो दो भाई, आगे से होशंगाबाद से हमारा रिजर्वेशन है, तब तक बैठने दो। नहीं 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 नहीं, अभी तरी में बंगाली आ गया, बंगाली आती है, असुन दादा असुन दादा असुन दादा, खिसक गए और उसको बिठा लिया। मैंने कहा ये क्या है, आमी बांग्ला, कोई परिचय नहीं, कोई मित्रता नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं, वो 2 बांग्ला शब्द उसे मुंह से निकल गया। अरे मेरे तो मैं ही बांग्ला बोल देता तो मेरे को जगह मिलती। फिर हमने सोचा यार फायदा नहीं, अब तो यह तो बिगड़ चुका है। थोड़ा और आगे गया, जोल खा बेन, बोतल दिखाया, जोल खा बेन, असुन दादा बिठा लिया। हमने कमाल देख लो, बांग्ला बोलते जगह मिल गया। अपना बने वो पक्ष लेना शुरू कर देते, दूसरों तो नहीं नहीं, जगह नहीं, यहाँ बैठना नहीं। ये आम आदमी में सब बीमारियां हैं। यदि होता है मित्र हो, अपने जाति हो, अपने धर्म हो, अपने प्रांत का हो, भाषा का हो, किसी को लेकर पक्षपात नहीं करता, सबको समदृष्टि से देखता है। गतव्यतम में गत भया, जिसका भय निकल गया उसका नाम गत भया। सर्वारंभ परित्यागी, आरभ्यन्ते इति आरंभाः, आरभ्यन्ते इति आरंभाः माने कर्म इत्यर्थ। यह अमुत्र फल भोगार्थानि काम हेतुनि कर्माणि इत्यर्थ। यहाँ के और ऊपर के सकल लोकों के फल भोग के योग्य की प्राप्ति के साधनभूता, कामनाओं के साधनभूता कर्मों को कहते हैं आरंभाः। सर्वारंभा, सर्वाणि च तानि कर्माणि इति सर्वारंभाः। तान् सर्वारंभान् परित्यक्तुं शीलम अस्य। सगल प्रकार के शास्त्रीय अशास्त्रीय वैदिक अवैदिक सगल जो कर्म, जो कामना के कारणभूत कर्म, उनको त्याग देता है। जो अंतःकरण शुद्धि के लिए आवश्यक कर्म है, ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्म है, उपासना का अंगभूता जो कर्म है, उनको जरूर करेगा। इसे काम हेतु ने भाष्यकार सावधान होकर, जो कामनाओं को पूरा करने वाला है, यह अमृत फल के भोग के साधन भूता है, उन कर्मों को त्यागने के स्वभाव वाला होता है। उसे कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। ऐसा जो मत भक्त, यो मत भक्त समय प्रिय, वह मेरे लिए प्रिय होता है। संक्रांति टीका अनपेक्ष दृष्टे श्रुते च वस्तुनि, दृष्ट और श्रुत है। दृष्ट वस्तुओं में कामना जगना तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन श्रुत वस्तु के बारे में भी कामना जगती है। उसमें प्रकृति के आनंद लेने वालों को तो बस सुना दो, वहाँ ऐसा ऐसा है ना, बहुत बढ़िया सीनरी है, तो तुरंत कैसे जाएं वहाँ, तुरंत टिकट बुक करो, ऐसा बोलेगा। वो श्रुत है, श्रुत के बारे में भी। और कई लोग हमारे पास आते हैं, श्रुत के आधार पर आते हैं, सुने हुए वो स्वामी जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ये है वो है, आ जाते हैं यहाँ पर। वो आ जाते तो देखते हैं कि भाई लंबे चौड़े होंगे, कल्पना कर लिया उन्होंने, बड़े विद्वान हैं। और वहाँ आके देखते थे तो भाई तो कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसे घटना हो गए, आए मेरे से पूछ रहे हैं, आए गुरु जी। कौन गुरु जी? स्वामी शांति धर्म जी कहाँ हैं? मैंने अच्छा अभी आ रहे, बैठो। हम बिठा करके चले जाते हैं अंदर, और फिर आकर के गद्दी में बैठता हूँ तो आप ही हैं? पूछते हैं। हाँ भाई मैं ही हूँ, और कौन है?
हम तो सोचे आप उनके सेवक हैं, तो मैं ही सेवक भी उसे तो सेवा कर रहा था, आपने देखा ना मैं सेवा कर ले रहा था, मैं ही सेवक हूँ, मैं ही गुरु जी हूँ, सर्वम ब्रह्म तो क्यों नहीं है। इसे श्रुति के आधार पर डालोगे तो कई बार भ्रम हो जाता है उसमें। लेकिन दृष्ट श्रुत पदार्थों के बारे में वस्तुनि सर्वत्र देह जीवन आदौ अपि असत बुद्ध्या जीवत एव मुक्तत्वात् मोक्षेपि अपेक्षा न विद्यते यस्य ब्रह्मनिष्ठस्य है सो अनपेक्षा। देह के जीवनादि में असत बुद्धि के कारण से उसको बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं है। दृष्ट श्रुतादि वस्तुओं में सर्वत्र देह के जीवन का आदि के भी कारणीभूत वस्तु है, उनमें भी असत बुद्धि हो जाने के कारण से मिथ्यात्व बुद्धि के निश्चय होने से उनमें अपेक्षा नहीं होती है। और जीवते एवं मुक्तत्वात् जीवित रहते ही मुक्त हो गया है, इसलिए अलग से फिर मोक्ष की भी कामना खत्म हो गई। मोक्षे भी अपेक्षा न विद्यते यस्य, ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठस्य यते है, जो ब्रह्मनिष्ठ यति है सो उसे कहा जाता है अनपेक्षा। हमेशा उत्तम अधिकारी के हिसाब से बोल देते हैं, ये जीवन मुक्त के हिसाब से बोल रहे हैं। जो जीवन मुक्त होता है उसको मुक्ति की अपेक्षा नहीं, और मुक्त हो गया, आप क्या मुक्ति की अपेक्षा करना है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपके जो भी स्टेशन में आ गया, अब उसे और आगे आएगा सोचेगा क्या, वे आगे उतर जाएगा, और अपेक्षा नहीं गाड़ी आगे जाए ना जाए, कहीं भी हो कुछ भी हो जाए। जब वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जीवन मुक्त हो गया, फिर आगे मुक्ति की अपेक्षा उसको नहीं रहती है। विदेह मुक्ति हो उसके लिए अपेक्षा भी नहीं रहेगी, वो तो होना ही है, होगा, इसे उसकी भी अपेक्षा नहीं है, जिसमें उस ब्रह्मनिष्ठ को कहा जाता है अनपेक्षा। सर्व काम निर्मुक्त, मोक्ष की भी कामना से मुक्त हो गया, रहित हो गया, उसे कहेंगे अनपेक्षा। शुचि कर्मसु असंगम शौचम यदि न्यायेन कर्मसु असंगम। वास्तविक शुद्धि क्या है? कर्म के साथ हमारे असंगता होना। कोई भी हम कर्म कर रहे हैं उसे किंचित भी आसक्ति संग यदि है वो बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए असली शुद्धि यही है। बाह्य शुद्धि शरीर का जितने भी नहा डालो, जितना भी गंगा जल डुबकी लगाते रहो, उसको इतना फायदा नहीं है जब तक कर्म में आसक्ति है। कईयों को जो अभिमान हो जाता है, मेरे जैसे कोई है नहीं, जो न देखो मैं नित्य गंगा स्नान करता हूँ, यही अहंकार कर बैठ गया, उस कर्म में आसक्ति हो गई उसको, वो भी फायदा नहीं करेगा। इसलिए ने कहा कर्मसु असंगम शौचम, कर्म में असंगता की प्राप्ति का नाम वास्तव में शौच है। कोई भी कर्म, कोई भी क्रियाकलाप हो, जो भी आप करते हैं उसमें आप असंग भाव में रह जाएंगे, स्वतः ही सर्वथा आपको अंदर बाहर सब शुद्ध हो ही जाएंगे। देहेन्द्रियादिरेव न तो स्वेन क्रियमाणेषु अन्नदानादि विसर्गादिषु दुष्टेषु अदुष्टेषु च कर्मसु कर्मणि अकर्मत दर्शनेन स्वस्य तै संबंध भावाद अकर्तृत्वदर्शी ब्रह्म विद्येव शुचिर नित्य शुद्ध इत्यर्थः। क्योंकि ब्रह्म विद्या वास्तव में नित्य शुद्ध होता है, क्योंकि ब्रह्म क्या है? नित्य शुद्ध है। और जब ब्रह्मविद्या क्या होता है? ब्रह्मैव, ब्रह्मविद्या ब्रह्मैव भवति। अतएव ब्रह्मविद्या वास्तव में नित्य शुद्ध हो सकता है। बाकी जितनी भी अन्य प्रकार के शुद्धि के साधन से आप जितने भी शुद्धि करते रहिएगा, फिर भी वह नित्य शुद्ध नहीं हो सकता। किंचित अशुद्धि कभी भी किसी प्रकार से भी अंदर प्रवेश कर जाएगा। अरे सवेरे इतना बढ़िया साबुन लाकर नहा लेते हैं आप, 100 रुपये के साबुन बढ़िया से बढ़िया चाहिए, और नहा धो के बाहर निकले, थोड़ा उधर गए, घूम घाम के आए, शुरू हो गया पसीना, और पसीने से स्वयं की पसीना, स्वयं दुर्गंध से परेशान हो जाते हैं कई लोग। तो दूसरे तो परेशान हो गई आपके पसीने का दुर्गंध से, कई बार खुद भी आदमी परेशान हो जाता है अपने पसीने का दुर्गंध। कितनी देर टिकाओ? ये सब अनित्य शुद्धियाँ हैं। नित्य शुद्ध तो केवल आत्मा से प्रतिष्ठित हो जाओ,
इसलिए कहते हैं वास्तविक शौच न तो स्वेन क्रियमाणेशु अन्नदान विसर्गादिशु, अन्नदान आदि का जो विसर्जन करता है उनमें दुष्टेषु अदुष्टेषु च कर्मसु, दोषयुक्त हो चाहे दोष रहित हो, कोई भी कर्म हो उनमें कर्मणि अकर्मत्व दर्शन, उन सकल कर्मों में अकर्मत्व दर्शन मात्र से ही स्वस्य तय संबंध भावात, स्वयं का आत्मा का उन सकल कर्मों के साथ संबंध का भाव होने से अकर्तृ आत्मदर्शी है। मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, कर्तृत्व भोक्त रहित आत्मदर्शी होने के नाते ब्रह्म विद्धि वास्तव में शुचिर भवती नित्य शुद्ध भवती इत्यर्थः। एवमेव दक्ष श्रुति स्मृति इतिहास पुराण न्याय मीमांसादि सर्वशास्त्राणाम अध्ययन अध्यापन तदर्थ प्रकाशन अनुष्ठानुष्ठापनेषु सर्वेषु अपि च कर्मसु स्वयं बोद्धुम बोधयितुम कर्तुम कारयितुम च समर्थ इत्यर्थ। दक्ष उसे कहते हैं कि सब कुछ करने में व कराने में समर्थ है। कई लोग होते केवल जानते हैं, न कर सकते न करा सकते, वो फायदा नहीं है। ऐसे लोगों से क्या फायदा है। कुछ लोग हम लोग जैसे हैं सन्यासी है, करा तो सकते लेकिन कर नहीं सकते, क्यों? चौन छोटी रहा ने अधिकार खत्म कर लिया। अब कैसे करोगे? जब अधिकार था तो करते भी थे, कराते भी थे। अब एक अधिकार त्याग कर चुके इसलिए कर नहीं सकते, करा सकते हैं, मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। इन करने कराने में दोनों में समर्थ है ही, होना ही चाहिए। वही वास्तव में दक्ष कहा जाता है। नहीं तो क्या परोपदेश बहुकुशल तेरे वाले हो गए, करने में समर्थ है ही नहीं किसी प्रकार से भी। इसलिए कहते दक्ष उसे कहते हैं श्रुति स्मृति इतिहास पुराण न्याय मीमांसा आदि सर्वशास्त्राणाम अध्ययन अध्यापन करने में समर्थ है कि नहीं? तदर्थ प्रकाशन तद अनुष्ठान और अनुष्ठापन में भी उसके अर्थों का प्रकाशन करने, लोगों के सामने बताने में और अपने जीवन में अर्थों को घटाने में भी सर्वेषु च कर्मसु सगल कर्मों में स्वयं बोद्धुम बोधयितुम, स्वयं को जानने में और दूसरों को बोध कराने में, स्वयं करने में दूसरों से कराने में जो समर्थ हो दक्ष इत्यर्थः। जो समर्थ होता है उसे दक्ष कहते हैं। तथापि सर्वारंभ परित्यागी, ये सब होते भी वह कैसा है? सर्वारंभ परित्यागी है। आरभ्यन्ते आरंभा सर्वे चत्ते आरंभाश्च सर्वारंभा कर्माणि लौकिकानि वैदिकानि च सर्वाणि कर्माणि इत्यर्थः। आरभ्यन्ते इति आरंभा सर्वे चत्ते आरंभाश्च सर्वारंभा, अर्थात सर्वाणि कर्माणि इत्यर्थ। कौन से सर्वाणि कर्माणि? लौकिकानि वैदिकानि च, लौकिक और वैदिक। अविद्या काम संकल्प अहंकारादि दोष प्रवर्धकत्वेन ज्ञान तत्फल प्रतिबंधकत्वात् तानि परित्यक्तुम शीलम अस्य। ये सब कैसे हैं? अविद्या काम संकल्प अहंकार आदि दोषों को बढ़ाते ही हैं, ये घटाते नहीं हैं। आप जितने बढ़िया कर्म आदि करते रहेंगे उसे आपकी अविद्या काम संकल्प आदि और बढ़ते जाएगा, क्योंकि अहंकार बढ़ेगा। मेरे से दक्षतापूर्वक कोई काम नहीं कर सकता, ऐसे अहंकार आ जाता है, वह भी बंधन का कारण बन जाएगा। दोष प्रवर्धकत्वेन और ज्ञान तत्फल का प्रतिबंधकत्वात्, ज्ञान और उसके फल मोक्ष के प्रति प्रतिबंधक है, ऐसा उसका दृढ़ निश्चय होने के नाते तानि परित्यक्तुम शीलम अस्य अस्ति, उसको परित्याग करने का स्वभाव जिसका हो गया है उसे कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, सर्व कर्म संन्यासी इत्यर्थः। न वेद आचरणम धर्म तत्यागस्व धर्म। अरे वेद आचरण का नाम धर्म है, और उसको भी त्याग देगा तो अधर्म करेगा फिर। इसीलिए अधर्मे धर्म बुद्धि, धर्मे तो अधर्म बुद्धिश्च, अधर्मे धर्म बुद्धि और धर्म में फिर अधर्म बुद्धि हो जाए, उल्टा हो जाएगा सब काम। ये तो अनुचित हो गया ऐसा करना। श्रोत्रियस्य विवेकिनः संतापः यही भवति, ऐसा जो श्रोत्रिय है विवेकी है
वो यदि विचार कर लेगा मैं बहुत बारी गलत कर रहा हूँ, ऐसे संताप करने लगेगा, दुखी हो जाएगा, स्वयं के प्रति ग्लानि हो जाएगी। ये तो अनुचित, तो आप बोल रहे हो सर्वार्म परित्यागी होना, तो बिल्कुल अनुचित है। भवति कथम धर्मं त्यक्त्वा स्वयं अधर्मं कृत्वा श्रोत्र न संतपति इत्याशंकायाम। स्वयं जो है धर्म को त्याग करके अधर्म को करने वाला वह श्रोत्र संताप क्यों नहीं करेगा? वह ऐसे आशंका होने पर जवाब देते न, ऐसा नहीं है। कर्मणा मोक्ष प्रति असाधनत्वात्, कि कर्म जो है मोक्ष के प्रति साधन नहीं है। कि कर्म का त्याग करके कर क्या रहा है? वो मोक्ष का साधन को पकड़ लिया, बंधन के साधन को त्याग लिया, लेकिन मोक्ष के साधन को पकड़ा हुआ है। और मोक्ष का साधन अपनाना भी धर्म ही है, वह अधर्म नहीं है। इसलिए कर्म रूपी धर्म को त्यागने से वह अधर्म को पकड़ा अर्थ कहना अनुचित हो जाएगा। मोक्ष के प्रति असाधनत्वात् समुत्पन्न ज्ञान से प्रतिबंधकत्वाच्च, और जो कुछ भी उसका वेदांत श्रवण करके समुत्पन्न ज्ञान है उसे बल्कि कर्म प्रतिबंधक हो जाएगा। जिस गोत्रादि का अभिमान त्यागना चाहता है और रोज बोल रहा हम गोत्रोत्पन्न हो, हम इसको संकल्प करना पड़ेगा, आज उसको त्यागना पड़ेगा। जब संन्यास होता है, इसलिए शंकराचार्य ने देखा संन्यास के बाद ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से अपने पूर्वाश्रम का गोत्र बोलते रहेगा, ये तो गड़बड़ करेगा, तो कैसे इसको छुड़ाया जाए? इसलिए मठा मनाई में उन्होंने चारों मठ के लिए 4 अलग गोत्र लिख दिया। संन्यास के बाद आपका गोत्रीय पुराना खत्म हो गया, कि जब शरीर जो जिस गोत्र में पैदा हुआ था उस शरीर को आपने भस्म कर दिए। ऋजाओं में क्या होता है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सबको स्वाहा कर दिया जाता है। अब वो गोत्र वाला आप कहाँ रह गए? इसे वैरागी लोग कहते तो प्रेत हो गए, भूत। अरे प्रेत का भी गोत्र होता है, लेकिन हम तो उससे भी परे हो गए। जिस गोत्र में पैदा हुआ प्रेत, वो गोत्र वाला ही रहेगा ना, वो तो उसका भी तो गोत्र होता है। हमारा गोत्र भी स्वाहा हो गया। लेकिन आदतन ये कहीं बोलना पड़े संकल्प में, शंकराचार्य ने कहा नहीं, श्रृंगेरी मठ वाला है तो ओम भूर्भुवस्सुः तुम्हारा गोत्र है। भूर्भुवस्सुः गोत्र उत्पन्नो हम बोलो, इसे बोलना ही है तेरे को, ये आदत पड़ी हुई है। तो लेकिन वो उसको तो भूल जाओ, ऋषि विषि सब चक्कर में मत पड़ो, नहीं उसको छुड़ा दिया। इसलिए कहते हैं कि वो ज्ञान के प्रतिबंध के उल्टा है सब। अतः मोक्षोस त्याग से न्याय सिद्धत्वाद, मुमुक्षु के द्वारा उस बंधन का कारणभूत कर्मों का त्याग करना उचित है। न्याय सिद्धत्वाद, न्याय अनुवर्तित्वाच्च, और न्याय के अनुवर्ती होने के नाते विद्वान न संतपति, विद्वान जो है संताप नहीं करता है। इत्याह गतव्यतैति, कर्म के न करने आदि का दोष, जो प्रत्यवाय आदि का भय भी उसके अंदर नहीं रह गया, इसलिए गतव्यथ कह दिया। गता चित्तात निर्गता व्यथा, कृत्य कृत्य अनुष्ठान अनुष्ठान कृत संतापो यस्य, कृत्य कृत्य के अनुष्ठान अनुष्ठान कृत्य संताप था वह निकल गया, नष्ट हो चुका है, जिसका उसे कहते हैं गतव्यतः। कृत्य कृत्योर अनात्म कर्तृकयोर अकर्तृत्वदर्शी ब्रह्मित न तपति इत्यर्थ। कृत्य कृत्य हमेशा अनात्म कर्तृक है, वो होने के अकर्तृत्वदर्शी में यह सब नहीं हो सकता, उस ब्रह्मित में अति संताप को प्राप्त नहीं करता। इस श्रुति ने कहा भी है, नैनं कृता कृते तपता, कृत और अकृत इस ब्रह्मज्ञानी को तपाता नहीं है, ऐसी श्रुति ने कहा है। तरी कथम तिष्ठति, फिर कैसे रह जाएगा? इततः उदासीन इति, अन्वय कर रहे हैं इतत भाव में, श्लोक के क्रम को तोड़ के बोलते, इसलिए दक्ष के बाद गतव्यत लिए और अब उदासीन को ले रहे हैं। आहारादो कर्मणि युक्ते युक्ते च देहेन्द्रियासु स्वारब्धानुरूपेण प्रवृत्तेषु सत्सु स्वयं तटस्थवद उदासीन साक्षी भूत्वा अविक्रियात्मना तूष्णीम तिष्ठति इत्यर्थः।
आहार आदि कर्मों में भी, भिक्षा आदि क्रियाकलाप में भी प्रवृत्त हो रहा है, लेकिन मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्मणि युक्ते अयुक्ते च देहेंद्रियादिशु, देहेंद्रियादियों में स्व आरब्ध प्रारब्ध कर्मानुरूपेण जो कुछ प्रवृत्ति हो रही है उसमें भी प्रवृत्तेषु सत्स्वपि स्वयं तटस्थ रहता है। माने तटस्थ के समान उदासीन स्यात्, साक्षी भूत्वा अविक्रियात्मना, साक्ष्य भाव में स्थित होकर के अविक्रिय होकर तूष्णीम तिष्ठति, चुपचाप बैठता है। इत्यर्थः एवं लक्षणो यो मद भक्त, इस प्रकार के लक्षण वाला जो मेरा भक्त है, सा मे प्रिय इति उक्तार्थ। इन शब्दों का अर्थ पूर्व में वर्णन किया गया जो वही यहाँ भी ग्रहण करना है। टिप्पण का अनपेक्षा 16वां जो गुण है आपका अनपेक्षा, न कंचित भी फलम अपेक्षते, किसी भी फल की अपेक्षा नहीं करता। भगवान प्रसन्न हो, ईश्वर प्रीत्यर्थ हम ये भी नहीं चाहता। कहा यह भागवत में देखिए, सालोक्य साष्टि सारूप्य सामीप्येकत्वमच्युत दीयमानं न गृह्णाति विना मत सेवनं जनाः। जो मेरे भक्त होते हैं उनको मैं देना चाहूं तो भी वे इन चीज़ों को नहीं लेते। क्या क्या नहीं लेते? सालोक्य तब मैं प्रदान करना चाहूं, मैं कहूँ तो मेरा वैकुंठ लोक में तुम आओ, यहाँ आराम से तुम रहो, सारी सुविधाएं यहाँ। कहते नहीं नहीं, मैं आपके वैकुंठ लोक नहीं आऊँगा, मुझे वृंदावन में ही ठीक लग रहा है, मज़े में हूँ। राधे राधे बोल के नाचने में इतना आनंद आ रहा है, वहाँ कहाँ जाऊँगा मैं? है आप नाचने नहीं दोगे तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो इसीलिए जो है वैकुंठ लोक में जाने से फायदा नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अरे वहाँ तुमको ऐश्वर्य भी दूंगा, साष्ठिता, मैं आपके ऐश्वर्य ले करके मैं भी माया जाल खेलते रहूँगा, माया भी बन जाऊँगा, क्या फ़ायदा उसका? आपका ऐश्वर्य का मतलब क्या? ऐश्वर्य के क्या करेंगे आप क्या करते हैं ऐश्वर्य से? अभी माया ले खेल खेलते रहते हैं, अब मैं भी वही करते रहूँगा, माया भी जैसे मैं हो जाऊँगा, क्या फ़ायदा है? इसलिए मुझे नहीं चाहिए। उससे अच्छा मैं राम राम करते रहूँ, वही ठीक है। मैं जपते बैठे रहूँगा वो ज़्यादा ठीक है, माया भी बनूँ मुझे नहीं चाहिए काम। चलो कोई बात नहीं, सालोक्य नहीं चाहते हो, साष्टिता नहीं चाहते हो, मेरे रूप में आपको दे दूँ, चतुर्भुज भगवान तुमको बना दूँ, सारूप्य बना दूँ, वो तुम्हें दे दूँगा। कहते नहीं नहीं भाई, कहेंगे कौन सा नया जानवर है? लोग तो कहेंगे 4 हाथ वाला कहाँ से आ गया? 4 हाथ वाले को देखेगा तो लोग क्या कहेंगे? यहाँ तो इस दुनिया में 2 हाथ वाले ही हैं, मैं 4 हाथ वाला हो जाऊंगा, लोग कहेंगे समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। विचित्र भाव से देखेंगे और भाव भक्ति वाले आरती उतारने लग जाएंगे, तो वो भी मुसीबत है। इसलिए आपके रूप जैसा रूप वाला अभी हमें नहीं होना है। नहीं नहीं, सारूप्य अगर इस लोक में मत रहो, मेरे लोक में रहो। अरे पहले ही सालोक्य को मना कर दिया, आपको रूप धारण करके आपके शरीर आपके लोक में रहो, वो भी मुझे नहीं चाहिए। चलो मेरे साथ साथ तो चलने वाला हो जाओ, सामीप्य ये भी नहीं चाहिए। आपके साथ चलूंगा फिरूंगा, आपका जब फाइल लेके चलते हैं ना, जैसे या वकील का बस्ता है साथ में लेके चलता है ना चेड़ा, वैसे मैं आपके पीछे पीछे चलते रहो, क्या मतलब है? अरे ये काम वहाँ करना है तो यहीं कर लूँगा मैं, ये नहीं चाहिए। चलो एकत्व दे दूंगा, मेरे साथ एकीभूत हो जा, मैं आपके एकीभूत हो जाऊंगा, फिर भजन कौन करेगा? भक्ति कैसी होगी? अब मैं उपासना कर रहा हूँ, मुक्ति पाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको रूप प्राप्त करूँगा, आप ही के साथ एकीभूत हो जाऊंगा। मुक्ति तो तब होगा ना जिस दिन आप मुक्त हो गए। और आप कब मुक्त हो गए? आपके योग का कोई ठिकाना ही नहीं है, अमर हैं आप।
फिर तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए मुझे आपके साथ एकीभूत भी नहीं होना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का आयु बड़ा लंबा चौड़ा है ना, महाविष्णु, महानारायण, महादेव। इसमें सिद्धांत मुक्तावली में एक जगह वर्णन आया है, इन विष्णु, ऐसे विष्णु कितने विष्णु पूरा होंगे तो महाविष्णु का पूरा होता है आयु। और मैं महाविष्णु बन जाऊं उतने वर्ष तक हमको आपके में एक ही भूत और पड़े रहना पड़ेगा। उससे अच्छा है मैं यहीं सद्यो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा हूं, यहीं सद्यो मुक्त हो जाऊं, वो ज़्यादा ठीक है। दीयमानम न गृह्णाति, ये सब दिए जाने पर भी जो असली भक्त होता है, जो जीवन मुक्त होना चाहता है, वह कभी ग्रहण नहीं करता। मत सेवनम बिना, बस एक ही चीज चाहता है, मैं उस निर्गुण निराकार के सेवन मैंने भजन करूं, भज सेवायाम, भजन करूं, निर्गुण ब्रह्म उपासना करते रहो निरंतर, मैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यथा नचिकेतसा यमेन दत्तम भी सर्वम त्यक्तम, दृष्टांत भी जोड़ दिया। जैसे नचिकेता के द्वारा यमराज के द्वारा क्या नहीं दिया गया, दिया हुआ सारा चीज उसने त्याग दिया। देना है तो मुझे ब्रह्म विद्या दो, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए, उसी का नाम अनपेक्षा। तब अपने आप वो व्यक्ति कौन हो सकता है अनपेक्षा? इसलिए जो व्यक्ति शुचि होगा वही अनपेक्षा हो सकता है। अंदर बाहर से अत्यंत शुद्ध है जो, वही व्यक्ति स्थिति में पहुंच सकता है। और अंदर बाहर से शुद्ध कैसे हो जाओगे? जब तुम दक्ष हो जाओगे, सकल क्रियाकलापों को अत्यंत दक्षतापूर्वक करने लगोगे, अपने आप सकल कर्मों से वैराग्य हो जाएगा। नहीं कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम समष्टुते, कर्मों का आरंभ करना है आपने, लेकिन पूर्ण दक्षता से करो ताकि शीघ्रतया उन कर्मों से आपको वैराग्य हो जाएगा। जितनी दक्षता से करते जाएंगे उतनी ही आपको कर्म से वैराग्य होती जाती है। इसे दक्षता शुचिता के कारण है, अशुचिता अनपेक्षित के प्रति कारण है, न तो आलस्यता। किसी भी कर्म में लेश मात्र आलस नहीं करना। दक्षता का मतलब ही है आलस नहीं। आलस नहीं मतलब कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर आलस और बहानेबाजी बहुत ज्यादा है, काम करना ही नहीं चाहते दक्षता पर। भूल गए, सबसे बड़ा क्या है? अस्त्र है आदमी के पास बचने के लिए, भूल गए। अब भूल गए तो क्या कर सकते? क्या खोपड़ी फोड़ोगे उसका? चलो कोई बात नहीं, कल नहीं होता, आज याद रखना। हाँ, बोल भी देंगे आज याद रख के करना, और शाम तक फिर भूल गए। अब भूलने की स्वभाव है, इसलिए कहा है ना, जो कल करना है सो आज करना है, सो आज करना है सो अब कर ले, जो अब करना है तो शुरू कर दे। इमीडिएट स्टार्ट अंग्रेजी में कहते हैं। वो दक्षता आनी चाहिए। तब उदासीन सर्व संबंध रहित, ये दक्षता भी तब हो सकती है जब आप सर्व संबंध रहित हो जाओ। लेश मात्र भी किसी में संग आ जाए, आसक्ति आ जाए, फिर आप उसमें निरपेक्ष उदासीन होकर कार्यकलाप नहीं कर सकते। गतव्यतः सर्वेभ्यो अभयदानात्, ये तब हो सकता है जब सभी को आप अभय दान दे दो। सर्वारंभ परित्यागी अहिक आमशिव सुख दुख प्राप्ति परिहारार्थानि कर्माणि आरभ्यन्ते आरब्धाः। अहिक आमशिव सुख के प्राप्ति दुख के परिहार के लिए किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं उनका नाम आरंभ है। भय हेतवः, वास्तव सब क्या है? भय के कारण है, संसार के कारण है ये सब। तान परित्यक्तुम शीलमस्य, उनको परित्याग करने का स्वभाव है जिसका, उसे कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। इस प्रकार से 21 गुणों का वर्णन हो गया, 21 साधनों का वर्णन हो गया।
अगले श्लोक के भाष्यकार इतना ही और जोड़ देते, किंच, और भी है, सुन लो। इस श्लोक में केवल 2 गुण, पूर्वार्ध में 1, इसी को कुछ ने 3 मान लिया तो 33 हो जाता है, नहीं तो 2 ही है मानेंगे तो 32 हो जाएगा। संक्रांति अवतरणिका में कह रहे, राग द्वेषातिरिक्तो मुक्ते प्रतिबंध न कश्चित अस्ति। वास्तव मुक्ति का प्रतिबंध को राग और द्वेष के लिए और कुछ अतिरिक्त है ही नहीं। मुक्ति का सबसे बड़ा प्रतिबंध ज्ञान का प्रतिबंधक। एक ने पूछा, महाराज प्रतिबंध सहित ज्ञान आप जो बोल रहे हो क्या है? प्रतिबंध सहित ज्ञान किसने पूछा? हमने उस समय उसको जवाब लिखा नहीं, कमेंट में डाला था किसी ने, तो हमने कभी प्रसंग आए तो बोलूंगा तो फिर सुन लेगा। यही प्रतिबंध सहित ज्ञान है, ये राग द्वेष। जितने विद्वान हैं इन सभी के अंदर ज्ञान है ना, राग द्वेष रहित ज्ञान है क्या? राग द्वेष युक्त ज्ञान है। ये विद्वान है वो अपने से बढ़कर कोई दूसरा विद्वान है उसके प्रति द्वेष हो जाता है, और जो व्यक्ति उसको विद्वान करके मान रहे दूसरा विद्वान, उन दोनों विद्वान बड़ा सांठ गांठ बड़ा प्रेम हो जाता है, राग हो जाता है। ये मुझे मानता है, मुझे सम्मान देता है, ये बहुत अच्छा है, उसके भीतर राग हो जाती है। और यदि सुन लिया दूसरा विद्वान, अरे वो क्या जानता है, वो कुछ नहीं जानता, ऐसे चमचा के सुना देते हैं। अब फिर उसके प्रति द्वेष दो, हमको कुछ नहीं मानता, बदमाश है वो, ये उसको बदमाश कहे, वो इसको बदमाश कहेगा। एक बार गीता भवन जोधपुर की कहानी है। सवेरे कथाकार कथा कर रहे थे, शाम के कथाकार अलग अलग बोलते रहे। सवेरे वाला शाम वाला करे वो गधा है, वो क्या जानता है? शाम वाला सोलह ये घोड़ा है, वो क्या जानता है? एक दूसरे गधा घोड़ा कहते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और मैनेजर थे लोढ़ा साहब। लोढ़ा साहब ने देखा है तो ये क्या है, ये दोनों कैसे इनको बंद कराया जाए? महात्मा है, विद्वान है, और लोग भी क्या कहें, तो चुपचाप सुनते रहते थे लोग। और कई तो नित्य सत्संग में क्या होते, सब बूढ़ा बूढ़ी आते, ज़्यादातर वहाँ आते सो जाते, उनको सोने का अवसर मिलता है, या बत्तियाँ बनाती रहती बुढ़िया। नित्य सत्संग की समस्या होती है। अब अपने अपने बड़बड़ कर रहे, कौन सुन रहा है? इसे सुनने वालों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैनेजर जो तो हो गया, ये तो गलत है, लेकिन फिर भी कैसे सुधारा जाए? उसने क्या किया, 2 थाली भोजन देते थे, रोज एक साथ बैठा देते थे, बगल बगल में आठा वाठा लग गया बढ़िया से। वो दोनों आए भोजन करने के लिए, दक्षिणा साथ में होता था। उस जमाने में 100 रुपये बहुत बड़ा था, और 100 रुपये का नोट दिखाई दे ऐसे रख कर के उस पर थाली रखते थे, वो ढका हुआ रहता था। उसने दोनों में घास रखी, एक में हरा घास, एक में जो है सूखा घास, इतना ही फर्क कर दिया। तो उन्होंने थाली निकाला, ऊपर हो गया 15वां अध्याय हो गया, नमः पार्वती हो गए। तो लोटो को निकाल के इधर आसन के बगल में रख लिया उन्होंने, फिर उठाया थाली और हाथ थोड़ा जोड़ लिया, देखे तो घास है। मैनेजर वो चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या है? तो आप ही तो कहा उनको घोड़ा कहा, इसे उनके उस पर घास है, आपने इनको गधा है, तो गधा क्या घास ही तो खाता है? घोड़े गधे क्या खाते हैं? वही तो हमने दिया है। अब बस गधे के इसमें थोड़ा एक कटोरी चना भी रख दिया हूँ, वो घोड़े को प्रिय होता है चना। अब एकदम दोनों अब तब लज्जित हो गए, तो ये तो गड़बड़ है। तो फिर दोनों बोलने लगे, हमसे गलती होगी, आज से हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, फिर दूसरी इशारा के लाओ, दूसरा थाली लाओ, बढ़िया पकवान में थाली खिलाया। वो दिन से बोलना बंद कर दिया, गधा घोड़ा। ये विद्वानों में समस्या है, राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष सबसे बड़ा ज्ञान का प्रतिबंधक है, और उससे युक्त ज्ञान सबके पास है। इसे प्रतिबंध रहित ज्ञान का मतलब क्या? राग द्वेष रहित ज्ञान। राग द्वेष रहित ज्ञान तब होता है जब ज्ञान अब पचने लग जाए, तो ज्ञानात
क्या बोला है इसलिए? विद्या ददाति विनयम। आदर विनय भाव आ रहा है, समझो ज्ञान आपको पच रहा है, अब प्रतिबंध रहित ज्ञान आपके अंदर सम्यक प्रकार से प्रकट हो रहा है। से ज्ञान का मुख्य प्रतिबंधक यही है राग और द्वेष। इस अतिरिक्त मुक्ति का प्रतिबंध कोई और चीज नहीं है, न कश्चित अस्ति। मुमुक्ष हो तो अवश्यम परिहर्तव्य, इसको अवश्य परिहार करना चाहिए। सूचितुम मुक्तस्य तद राहित्यम लक्षण विद्या। मुक्त इसलिए इन दोनों से रहित होता है, यही लक्षण को अन्वय व्यतिरिक्त मुक्त से कथन करने के लिए आरंभ कर।